खतरनाक है महाराज। भगवान कपिल बड़ी गंभीरता के साथ माता को प्रणाम पूर्वक एक बात बड़ी स्पष्ट करते हैं, गुणेशु सत्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भगवान कपिल का अद्भुत शब्द है महाराज। माता ये सब का झंझट क्यों है? क्योंकि इन सब इंद्रियों का स्वामी अधिष्ठाता मन है, और मन जो होता है वो बड़ा चिपचिपा होता है। जेली होती है ना, चिपक जाती है, ऐसे चिपचिपा होता है। और ये ऐसा खतरनाक है कि गुणेशु सत्तम बंधाय रतिम वा पुंसी मुक्तये। सभी इंद्रियों का अधिष्ठाता है। बस इतनी सी बात है, अगर ये भगवत चरणारविंदों में लग गया तो पूरी दुनिया एक तरफ और मन एक तरफ, और अगर ये दुनिया में उलझ गया तो पूरा धर्म एक तरफ और ये एक तरफ। वही एक ऐसी पर्दी है जो बीच में फंसी हुई है। गुणेषु सत्तम बंधाय रतिम वा पुंसी मुक्तये। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। ठीक है बेटा, सही बात है। हर आदमी बैठा हुआ यहां परेशान तो मन को ही लेकर के है। मन नहीं लग रहा, अरे हमारी तुम्हारी बात छोड़ो। बीच युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रतम। हे प्रभु, मेरा ये मन बड़ा चंचल है, क्या करना होगा? श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अभ्यासेनुतगत कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसको अभ्यास कराना पड़ेगा। एक बड़े धनवान सेठ जी हमारे गुरु जी के पास आते। एक बार मिलने आए तो गुरुदेव ने विद्यार्थी से कहा, अरे सेठ जी को पानी पिलाओ भाई, यात्रा करके आए हैं, जल पिलाओ। तो विद्यार्थी मिट्टी के कुल्हड़ में जल भर करके ले आया कि गुरु जी ने क्या है, लीजिए सेठ जी। सेठ जी ने कहा, जल जरूर आ गया, कुल्हड़ की जरूरत नहीं है, मेरे पास पात्र है। उन्होंने झोला में से एक बढ़िया सुंदर गिलास निकाला। महाराज जी, सोने का गिलास, मणिमाणिक उसमें लग रहे, हीरा पन्ना उसमें लग रहे, वाह गजब का गिलास, इसमें दे दो। गुरुजी सेठ जी को देखते ही समझ गई, ये गिलास में नहीं पी रहे, गिलास इनको पी रहा है महाराज। तो समझ गए। उसी समय पूछ दिया, सेठ जी हमने तो सुना था कि आप इतने बड़े नगर सेठ हो, ये क्या पीतल का गिलास लेकर के घूम रहे हो? गुरु जी को तो वो सेठ जी की तो छाती में आग लग गई महाराज। आप ठहरे बाबा के बाबा, आपको पता है पीतल का गिलास है? महाराज जी सोने का गिलास है, हीरा लग रहे हैं इसमें, पन्ना लग रहे, पुखराज लग रहे, मोती लग रहे हैं, पता है आपको? देखो नवरत्न जड़ रहे हैं, बाहर देखो, नक्काशी देखो। आज गुरुजी 25 लाख रुपया इस गिलास की कीमत है बाजार में। अच्छा, गुरुजी बोले, भैया अच्छी बात है, हमको क्या पता, तुमने झोला में तो निकाल लियो। अब पीला पीला होता, हमको लगा पीतल का होगा ना, पीतल पीला पीला समय पीतल हो गया। पूरी 2 घंटा की कथा थी उनके पास इस गिलास की, कि मैं हीरा कहां से लाया, मोती कहां से लाया, पन्ना कहां से लाया, पुखराज कहां से लाया, वहां मैंने ये पैसा ऐसे किया, फिर वहां वो पैसा। किसी आदमी को छेड़ तो दो महाराज, वो भरा बैठा दुनिया में, जरा सी बात।
छोटी छोटी वस्तुओं की हम पे 2-2 घंटा की कथा है। इतने पूछ दो, आप ये शर्ट कहां से लाए, अभी सुनाएगा महाराज। हमने क्या कंटेंट इकट्ठा किया है खोपड़ी में, वही तो हमारा मन का निर्माण करता है। गुरुजी बड़े खुश हुए 2 घंटा गिलास कथा सुनकर महाराज। अच्छा, अच्छी बात है सेठ जी, बढ़िया बात बताई आपने, बड़ा प्रभावशाली गिलास है भाई ये तो। अच्छा, अब हमारी एक जिज्ञासा तो रह गई, क्या बात है बताइए गुरुजी। ऐसा लग रहे हो तो चेला कोई और है, गुरु कोई और है। ये बताइए सेठ जी, इस गिलास में आप पीते क्या हैं? सेठ जी बोले, गुरुजी ऐसा अटपटा प्रश्न तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। ये जरूर पूछा कि गिलास बनाया कैसे, हीरा आया कैसे, सोना ढलाया कैसे, पीते क्या हो? अरे पीते क्या, जो पीने वाली चीजें वो सब पीता हूं मैं। पानी पीता हूं, जूस पीता हूं, अमरस पीता हूं, ठंडाई पीता हूं, गन्ने का रस पीता हूं, शरबत पीता हूं, मौसमी का रस पीता हूं, कभी कभी इधर उधर का भी पी लेता हूं, वो रहने दो, वो छोड़ो। अच्छा, सेठ जी को देखकर गुरुजी बोले, गिलास की महिमा तो आपने ऐसी बखानी, 25 लाख रुपया का गिलास, और ये जो तुमने पीने वाली सारी चीज बताई, ये सब कितने की? 20 रुपया की। मौसमी को रस मिले अभी ढकेर पे बाहर, चलो 20 रुपया को। चलो कोई 5 स्टार जगह चले गए तो 2000 रुपया को मिल जाएगा। ये जितने रस आपने बताए 20,000, और महंगी से महंगी चीज पी लो तो 20,000 की, 25,000, 50,000 का एक गिलास, इससे महंगा क्या मिलेगा? तो मजा तो आया नहीं सेठ जी। तो क्यों गुरुजी? मेरे तो जोड़ा ही नहीं बैठा, गिलास 25 लाख का और सामान 25 रुपया की भर के पीते हो तुम। बोले फिर? बोले मजा तो तब आता है जब 25 लाख के गिलास में और कम से कम 10 लाख का रस भर के पीते, तब तो जोड़ा बनता। महंगे गिलास में और महंगा रस भर करके पिया। गुरुजी समझाना क्या चाहते हो? सेठ जी बोसे गुरुजी बोले, एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि यद विकार रसिता सिता समसिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्याते न सुधाभ्यदा हिकतिधारंभा धरा खंडिता तत्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भ्रूयो भ्रमे भ्रम्यत कृष्णे त्यक्षर योरयम मधुरिव गारक क्वचिल्लक्षिता यद्वीका रसिता सिता समसिता स्फीतम निपीतम पया। बड़ी बड़ी चीजें तुमने पी ली। तुम्हारा ये मन का पात्र भी तो सोने के गिलास की तरह कीमती है। कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार के प्रभाव से आज मानवीय शरीर में तुमको इस मन की प्राप्ति हुई है। गधे के पास मन है, घोड़ा के पास मन है। घोड़ा के पास मन होता तो आज घास नहीं खा रहा होता, ग्रास सूप पी रहा होता। महाराज थक गए हम भी, या कोई सूप बनाओ। कैसे काम चलेगा महाराज? वो तो वही खाता फिर रहा है जब से लेके तब तक महाराज। उसने कोई डिश का विचार भी नहीं किया। ये चर बचो शलई हबत चबोत जाम लतित तकड़कसाए मधुर, ये सारे रस मानव के मन के हैं। इतने बड़े परिश्रम के बाद ऐसा कीमती पात्र मन का मिला, और मन जैसे कीमती सोने के पात्र में समाज और वासना के थोते रस भर करके पी लिए थे। वो जो थोड़ी देर में खंडित हो जाते, जो अभी उत्सव के कारण थे वो शोक बन जाते, जो आनंद के प्रभाव थे वो द्रोह बन जाते, जो महासुख था वो दुख बन जाता,
जो हर्ष था वो शोक बन जाता, जो पूर्ण तृप्ति थी वो जीवन का सबसे बड़ा अधूरापन सामने ला करके खड़ा कर देता। अरे एक काम कर, जोड़ा बैठा, पात्र के हाथ में अपात्र के हाथ में पात्र लग गया, कम से कम पात्र और रस का जोड़ा तो बैठा। बोले गुरुजी कैसे बैठाऊं? बोले एक काम करना, मन जैसे अनमोल पात्र में कृष्ण नाम जैसा अनमोल रस भर के पीना। जो बड़े बड़े कर्म से नहीं मिलता, बड़े बड़े प्रारब्ध से नहीं मिलता, बड़े बड़े उपक्रम से नहीं मिलता, बड़े बड़े साधन से नहीं मिलता।